अगर आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना चाहते हैं, ऐसे काम देखना चाहते हैं जो नेचर के बिल्कुल विपरीत हैं, जो नेचर के उलट हैं, अगर आप ऐसे काम देखना चाहते हैं तो आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना पड़ेगा। पवित्र आत्मा ही एक लौता है जो ऐसे काम आपकी लाइफ में कर सकता है। यहां पे काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं? मैं तो आपके जैसा हूं। कौन कर रहा है काम? होली स्पिरिट। उतना ही कर रहा है जितना हम अपने शरीर को, अपने जीवन को समर्पित कर रहे हैं उसके सामने, वो उतना ही उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप 5% उसे देंगे, वो 5% ही इस्तेमाल करेगा। अगर आप पूरा समर्पित अपने आप को करेंगे, वो आपको पूरा इस्तेमाल करेगा। 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना परमेश्वर ने कहा वो फल लेके आएंगे। एलिया की लाइफ में क्या हुआ? परमेश्वर ने कहा अब ऐसा कर, चला जा और एक नाले में छुप जा, पानी वहां पिया करना और कौवे तुझे खिलाएंगे। कौवे कभी खिलाते हैं क्या? वो चुराने वाला जंतु है वो। और इधर परमेश्वर कह रहे हैं एलिया कौवे खिलाएंगे तेरे को, सुबह आएंगे टाइम पर, तेरा नाश्ता टाइम पर होगा, तेरा डिनर टाइम पे होगा। जो माहौल चल रहा है, जो इकोनॉमी चल रही है, जो सिस्टम चल रहा है, वो आप पे प्रभावी नहीं होगा। अब एलिया जो नाले का पानी पी रहे हैं और कौवे उसे खिला रहे हैं। इमेजिन करो, कौवे आ रहे हैं काएं काएं करके, कोई मीट लेके आ रहा है, कोई रोटी लेके आ रहा है, और ढाबे बंद थे, दुकानें बंद थी, खाना नहीं था। राजा की रसोई से वो खाना आता था। अगर आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं तो परमेश्वर आपके इंतजाम कर सकता है। आप एक मैग्नेट बन जाते हैं सप्लाई के लिए, कि आपकी लाइफ में हर एक सप्लाई को परमेश्वर हेवनली रीति के साथ पूरा करता है। अगर पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में नहीं तो बाकी लोग जहां भी भूखमरी का शिकार हो रहे थे तो वो भी भूखमरी का शिकार होता। लेकिन बाइबल कहती जिसके सम्मुख उसने कहा मैं उपस्थित रहता हूं, दिन और रात जिस परमेश्वर के सामने मैं खड़ा रहता हूं, मैं उसकी उपस्थिति में रहता हूं। एलिया उस लेवल से बात कर रहा था। याद रखो, एलिया कोई 18 साल का यूथ नहीं था। एलिया एक एज्ड इंसान था। एलिया उस लेवल से बात कर रहा था जहां परमेश्वर के सामने आना, वो बैक स्लाइड हो गए, वापस आ गए, अब प्रेयर कम हो गई, अब ज्यादा हो गई, अब काम होगा कि नहीं होगा, फाइट चल रही है दिल में, पता नहीं काम होगा कि नहीं होगा, होना चाहिए, मेरा विश्वास तभी मजबूत। ये सारे ड्रामे से एलिया ऊपर आ चुका था। वो चंगा करे ना करे वो मेरा, हमें मालूम है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके। जिस पोजीशन से भी हम निकले, जिस मुसीबत से भी हम जाएं, जहां पर से भी परमेश्वर में निकाले, जब हम इस लेवल से ऊपर आ जाते हैं कि होगा कि नहीं होगा, अगर नहीं हुआ तो मैं ये कर लूंगा, हुआ तो मैं ये करूंगा, हो गया तो मैं सेवा करूंगा, नहीं हुआ तो मैं एक, इस लेवल से ऊपर आ चुका था। क्योंकि पवित्र आत्मा की भरपूरी उन लोगों के लिए नहीं जिनके साथ अभी ये फाइट चल रही है। पवित्र आत्मा की भरपूरी उस इंसान के लिए जिसको ये भेद हो चुका है कि यीशु मसीह एकमात्र और जीवित परमेश्वर है। वो आपकी लाइफ में काम कर रहा है, वो नजर आ रहा है चाहे नहीं आ रहा, वो स्लोली है बट श्योरली है, आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो क्या कर रहा है, कब कर रहा है, आपको नहीं समझ आ रहा। अगर आप इस लेवल से ऊपर उठ चुके हैं तो पवित्र आत्मा की भरपूरी फिर आप लोगों के लिए। वो फाइट करता है शैतान, वो ड्रामा चलता है दिमाग में, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, नहीं नहीं होगा, मेरा विश्वास है होगा। जब ये ड्रामे से हम ऊपर आ जाते हैं कि जो मेरी लाइफ में होगा वो तो होगा या नहीं होगा, ठीक है, मैं अपना बाप थोड़ी बदल लूंगा, होगा चाहे नहीं होगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि यीशु मसीह क्या है, जीवित है। मुझे मालूम है वही एकमात्र परमेश्वर है, मुझे पता है कि वही मेरा परमेश्वर है। दैट्स इट, काम खत्म। उस दिन आपकी तरक्की शुरू होती। एक दिन प्रेयर लाइन में मैं प्रेयर कर रहा, अभी प्रेयर कर रहा, एक पेशेंट आया, उसके ऊपर लिखा था कैंसर। मैं प्रेयर करने लगा, मैंने कहा मैंने इसको देखा है, कहीं पे देखा है मैंने इसको। मुझे याद आया ये वही व्यक्ति है। तब मैंने उस पर प्रेयर की पहले, और मैं जब अपनी वाइफ के साथ वापिस आ रहा था, मैंने पता तेरे को ये कौन व्यक्ति है? उसने कहा नहीं मैं नहीं जानती। मैंने कहा तू नहीं जानती क्योंकि ये तेरे आने से, शादी से पहले का चर्च का मेंबर था, और आज तक अगर कोई लोग ऐसे हैं जो आकर मुंह पर मेरे साथ बहस किए जिन्होंने, वो व्यक्ति था। किसी
टीम मेंबर को उसने कुछ कहा और मैंने बोला कि अगर तू मेरी इज्जत करता है, चर्च की इज्जत करता है, तो तू टीम के लोगों की भी इज्जत करेगा। हाँ, और इस वजह से पता नहीं उसका क्या दिमाग में था, बहस के गया ऑफिस में, ये वो मैं देख लूंगा, मैं कर दूंगा। मैं कहता चल भाग जा यहां से। मैं ज्यादा बोला नहीं, मुझे मालूम था परमेश्वर मेरे साथ है, मैं जितना नेगेटिव बोलूंगा उस पर असर भी होगा और मेरी भी स्पिरिट खराब होगी। और उसको कैंसर हुआ उसी जीप का, फ्रेल लाइन में खड़ा रहते। मैं यहां की बात बोल रहा हूं, अपनी लाइफ की। मैं दूर की बातें नहीं बता रहा हूं आपको, किसी मोहल्ले दूसरे चर्च की बातें नहीं बता रहा हूं, मैं अपनी आपको लाइफ बता रहा हूं। हालेलुया। और मैंने उसके लिए एक बार प्रार्थना नहीं की कि इसको ये मर जाए, लुट जाए, टांग टूट जाए। कभी किसी के लिए रॉन्ग प्रार्थना नहीं की, नेवर। प्रभु के हाथों में सौंपे है कि अगर वो जीवित है, वो मेरे साथ है, लड़ लेगा। वो आपका परमेश्वर जीवित है, हाँ या ना? वो आपके लिए लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? तो क्या टेंशन है, क्या प्रॉब्लम है? वो लेकर घमंडियों का सामना करता है वो, और घमंडियों को नीचा करता है वो, उनके घमंड को डाउन करता है वो। अपने पास को कभी मत भूलो अगर तुम नम्र रहना चाहते हो तो। आमीन। जब कोई मुझे बोलता है वो आपका पास, मैं उससे और एक्सप्लेन करता हूं। हाँ, ऐसा था, यहां 4 लोग थे, यहां कुछ नहीं था और परमेश्वर ने इस तरह से ब्लेस किया। मैं फाइनेंशियली पर्सनल लाइफ में पहले से ही ब्लेस था, तो मैंने वो टेस्टिमनी कभी नहीं दी जो मेरी लाइफ में नहीं है। हालेलुया। मैं पर्सनली अपनी लाइफ में बिजनेसमैन था, ब्लेस था, लेकिन मिनिस्ट्री की ब्लेसिंग जो है वो परमेश्वर ने मुझे दी है। हालेलुया। क्योंकि जो मिनिस्ट्री का पैसा है वो मेरे पास नहीं आता, जो मिनिस्ट्री का पैसा है वो मिनिस्ट्री में जाता है, वो संस्था में जाता है। टीम बैठती है, गिनने वाली अलग, खर्चने वाली अलग, चेक करने वाली अलग, सीए अलग, उसके ऊपर सीए अलग। इतनी टीम्स बैठती हैं आपका पैसा 1 रुपया खर्चने के लिए भी। ऐसे नहीं चर्च चल रही और ऐसे नहीं बढ़े। हालेलुया। उसने कहा तू नम्र बनेगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा। कई बार ऐसे लोग आपकी लाइफ में आते हैं, आप उन्हें ब्लेस करो, उन्हें लगता है ये तो हमारा हक है। आप किसी गरीब रिश्तेदार को ब्लेस करते हैं, उनको लगता है ये हमारा हक है, ये अमीर है, हम गरीब हैं, ये हमारा हक है हेल्प लेना। ऐसे लोगों की कभी हेल्प मत करो। अगर वो ग्रेटिट्यूड नहीं देते, अगर वो थैंकफुल नहीं है, ऐसे लोगों की कभी हेल्प मत करो। आप परमेश्वर के सामने आए, आपको परमेश्वर ने हील किया, डिलीवर किया, कि आप नहीं जानते ऐसे लोग भी हैं जिनको उसने हील नहीं किया। आपको बेबी दिया, आप नहीं जानते ऐसे भी हैं जिनको अभी तक उसने बेबी नहीं दिया। आपको बड़ी चर्च दी, आप नहीं जानते ऐसे भी हैं जो प्रार्थना और उपवास और पवित्रता में चलने के बावजूद भी बड़ी चर्च नहीं है उनके पास। और अगर आप थैंकफुल नहीं, अगर आप धन्यवादी नहीं, आप परमेश्वर के सामने बड़ी ब्लेसिंग्स को नहीं देख सकते, अगले लेवल पे नहीं जा सकते। यह साबित करता है कि आप नम्रताई में नहीं। हालेलुया। लोगों को लगता था कि उन्हें अगर गाड़ी ले दी, उन्हें अगर मकान ले दिया, लगता था कि हम इसके हकदार हैं, हमारा हक है, हम वर्दी हैं इस चीज के। और परमेश्वर ने फिर क्या किया, वो चीजें वापस लेनी शुरू की उन लोगों से, और उन्हें दिखाया कि तुम इसके हकदार नहीं थे, ये तुम्हारे पर परमेश्वर का अनुग्रह था। हालेलुया। अगर क्रिश्चियनिटी में आप नम्र नहीं हुए तो आप क्रिश्चियन तो रहेंगे ही, स्वर्ग भी जाएंगे, पर याद रखो रास्ता मुड़ भी सकता है नरक की ओर, जिंदगी कठिन हो सकती है, कुछ भी लाइफ में हो सकता है अगर आप नम्रताई में नहीं है तो। घमंड एक बीमारी है। हालेलुया। अपने पास को याद रखो, थैंकफुल रहो अगर कोई आपकी हेल्प करे, थैंकफुल रहो अगर कोई आपके लिए प्रेयर करे, थैंकफुल रहो हर चीज के लिए जो परमेश्वर आपको दे रहा है। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर अपने चरित्र को तेरे हाथों में सौंपता हूं, ग्रेस को मांगता हुआ, नम्रताई को मांगता हूं। ऊंची आवाज में ऊंची आवाज में